बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। तो ये साइड में आप पिक देख सकते हैं। इस मॉडल से इंस्पायर होके इस ड्रेस को मैंने तैयार किया है। ड्रेस के साथ साथ मैंने इस मॉडल की तस्वीर भी शो कर दी है ताकि आपको बिल्कुल भी कुछ डाउट ना हो। किसी भी प्रिंटेड लॉन कॉटन के जो 2 पीस के ड्रेस होते हैं उसमें आप इसको इजीली तैयार कर सकती हैं। किसी भी छोटी पार्टी के लिए, ईद के लिए, तो इस सूट को आप कैरी कर सकती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा और स्टाइलिश सा लुक देता है। अच्छा, मॉडल ने जो ड्रेस कैरी किया हुआ है उसमें स्लीव नहीं है, लेकिन मैंने तो इसमें जो है हाफ स्लीव्स लगाई है। आपकी मर्ज़ी है, आप ना भी लगाएं तो स्लीव्स की जगह सिंपल आपने पट्टी लगा देनी है। और आप देख सकते हैं कि इनर में भी चाक है और शरग में भी चाक है। और शरग में मैंने चाइना पट्टी लगाई है जिस तरीके से मॉडल के ड्रेस में लगी हुई है, और यहाँ पर एक बटन लगाया है। तो चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 2 पीस में फैब्रिक है और ये मेरे पास बड़े अर्ज़ का कपड़ा था, तो इसलिए मेरे पास इसमें जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसमें से इनर भी निकल गया है और ट्राउज़र भी निकल गया है, लेकिन ट्राउज़र में थोड़ा सा जॉइंट आया था। तो आपने क्या करना है, इस ड्रेस को बनाने के लिए ट्राउज़र का कपड़ा डबल लेना है और बाकी कुर्ती का जितना होता है उतना ही लेना है। सिंपल इसको 2 फोल्ड में फोल्ड करके बिछा लेना है इस तरीके से। अब दामन की चौड़ाई जो मेरी है वो 20 इंच है और यहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 22 इंच ली है। और लेंथ मेरे पास यहाँ पर आ रही है 39। तो इसमें मैं 1 इंच मज़ीद इसको कट करूँगी, यानी कि 38 पे लूँगी। और इनर जो है वो छोटा होगा, 2 इंच, कम से कम 2 इंच छोटा होगा शर्ट से। तो आपने भी 2 इंच इनर को छोटा ही रखना है। और ये ज़्यादा लेंथ वाली कुर्ती नहीं है, तो इसलिए आपने इसको छोटा ही रखना है। अब हमने यहाँ पे शोल्डर का मार्क लगाना है, तो उसके लिए 7.5 पे मैंने ये शोल्डर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। और यहाँ पे आधा इंच का जो हमने डाउन करना है, पहले आधा इंच का यहाँ पे मार्क कर देना है शोल्डर का जो हमने डाउन करना होता है। फिर यहाँ से आर्म होल की लेंथ भी मैंने 7.5 रखी है। इस तरीके से आपने एक चौकोर सा खाना बना लेना है। तो ये देखें, अब निशान आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ से मैं आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करूँगी, तो वैसे आप इसको 1.25 इंच भी कर सकती हैं, बस मैं आधा इंच ही करूँगी। अब इस मार्क से हमने आर्म होल की शेप देनी है और सबसे पहले हम बैक की देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर मार्क करने के बाद यहाँ से सेंटर लेके आपने सिंपल ऐसे गुलाई कर देनी है। और जो फ्रंट की गहराई है वो मैं बाद में करूँगी। तो उसके बाद अब हमने यहाँ पर चेस्ट का मार्क करना है, तो मैं यहाँ पे 9 इंच रख रही हूँ और ये स्मॉल साइज़ की कुर्ती है। आप अपने हिसाब से रखिएगा। और 15 इंच कमर की लेंथ है और हिप्स की है 21 इंच जो नॉर्मली होती है। और अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैं आधा इंच थोड़ा सा फिट रखूँगी। कमर की विड्थ यहाँ पर मैं 8 इंच पे रखती हूँ, तो अभी मैंने रखी है 7.5 पे। और हिप्स की पूरी ही रखूँगी जितनी मैं रखती हूँ, यानी कि 20 इंच तैयार है। तो यहाँ पे हिप्स के निशान लगाए मैंने 10 इंच के ऊपर। फिर इस निशान को आपने मिला देना है। अच्छा, कमर का मैंने इस वजह से रखा है आधा इंच थोड़ा सा फिट, क्योंकि ऊपर से शर्ट आएगा तो ऐसा ना हो कि वो फिट हो फंसे। और अगर यहाँ पे देखें, अब ये यहाँ पे अगर आपसे आपका चेस्ट यहाँ पे फंसता है और चुन्नटें आती हैं, फिर आपने यहाँ से कम भी 2 से 2.5 इंच के ऊपर ऐसे मार्क लगाना है। फिर यहाँ से आपने ये 2.5 इंच तक राउंड में शेप देनी है। यहाँ से अक्सर ज़्यादा फंस जाता है और चुन्नटें से आ जाती हैं, तो वो नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो मेरे इसी तरीके से बिल्कुल सही आ जाता है। अब यहाँ पे आपने सिलाई के लिए 1 से 1.5 इंच के ऊपर इस तरीके से मार्क कर लेना है। अच्छा, अक्सर लेडीज़ जो है कमर और क्या नाम है चेस्ट के पास से उनकी बहुत ज़्यादा फिट होती है, तो उनको क्या करना है, इनर वैसे ही फिट रख लेना है। जो ऊपर से शर्ट बनाएंगी तो उसको आधा आधा इंच की लूजिंग दे देना है। अब देखें, यहाँ पे मैंने मज़ीद इसको कट कर लिया है, तो ये मेरे पास तकरीबन 38.5 रह जाएगा। अब हमने ये फ्रंट के आर्म होल की मज़ीद कटिंग करनी है, आधा इंच से ज़्यादा इस तरीके से शेप देनी है। तो इसको भी मैंने कट कर लिया है। तो ये हमारे पास इनर की कटिंग मुकम्मल हो गई है।
और फिर आपने इसको सेट करते हुए जहाँ पे निशान लगाए थे यहीं पे आपने सिलाई के कट लगा लेने हैं। अब हमने शरक की कटिंग करनी है, तो इसके लिए भी सिंपल इस तरीके से ऐसा ही आपने 2 फोल्ड में बिछा के रख लेना है। तो अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दें, शरक की चौड़ाई में 2 इंच ज़्यादा लूँगी, तो वो 22 ली थी, यहाँ पे मैंने ली है 24 इंच, क्योंकि शरक का जो दामन है वो इनर से 2 इंच कम से कम भी एक्स्ट्रा बढ़ के ही बनेगा, ताकि जब हम इसको कैरी करें तो इनर हम का जो दामन है वो बाहर ना निकले। तो आपने पिक में भी स्टार्ट में देखा होगा, जो शरक है वो लेंथ में भी बड़ा है, कम से कम 2 से 2.5 इंच, और चौड़ाई में भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो बस अब हमने जो इनर कट किया था उसको इसी तरीके से आपने सही से बिछा के रख लेना है, और फिर जो ये तीनों मार्क हैं उसको लगा देना है। देखें, ये तीनों मार्क मैंने आमने सामने इसके लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे आधा इंच का मार्क लगा रही हूँ, क्योंकि हमने इसका दामन भी बड़ा रखा है और कमर के पास भी मैं थोड़ी सी लूजिंग दूंगी, और अगर आप चाहें तो चेस्ट के पास भी आधा इंच की लूजिंग दे सकती हैं, क्योंकि जब हम इसको डबल में पहनते हैं तो फिर ऐसा ना हो कि ये फंसे। बस सिंपल आपने इस तरीके से इसको कट कर लेना है। अब ये चेस्ट वाला मार्क हमने यहाँ पर भी लगा दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दें, इनर पे मैंने आधा इंच की फिटिंग रखी है, यानी कि 7.5 पे मैंने मार्क लगाया है। जब शरक पे लगाऊंगी तो मैं पूरा 8 इंच ही रखूँगी, जो कि मेरी नॉर्मल कुर्ती की फिटिंग होती है। और यहाँ पे दामन से तो वो पूरा ओपन ही रहेगा, इसलिए दामन पे आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस मार्क को मैंने इस तरीके से मिला दिया है, और यहाँ पर जो हमने 10 इंच का उसमें इनर में मार्क लगाया था वही यहाँ पे 10 इंच का भी हिप पे लगा दिया है। और अच्छा, ध्यान रहे कि अगर आप स्लीव्स लगाएंगी तो आधा इंच चेस्ट के पास से भी लूजिंग रख सकती हैं, वरना कमर के पास से तो आपने थोड़ी सी लूजिंग रखनी ही है, ज़्यादा नहीं, आधा इंच की। बस अब चाक पर ऐसे तिरछा मार्क लगाते हुए सिंपल इसको कट कर लेना है, और कट करने के बाद यहाँ पर भी हमने ऐसे कट लगा देने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये ध्यान दें कि ये जो इनर है ये यहाँ से अभी कम से कम भी 1 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच बड़ा है, लेकिन हमने 2 से 2.5 इंच बड़ा रखना है। तो मेरे पास लेंथ ज़्यादा नहीं थी। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी इनर को। सही है, इनर को जब फोल्ड करूँगी तो ये हमारे पास इसमें लेंथ आ जाएगी, और यहाँ पर बस मैं चाक पट्टी लगाऊँगी, इसको मैं फोल्ड नहीं करूँगी। अगर आपके पास लेंथ में कपड़ा ज़्यादा है तो कम से कम भी आपने 3 इंच बढ़ा के रखना है शरक को, ताकि 1 इंच फोल्ड में जाएगा और 2 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब एक पीस को हटा दें और एक पीस को रख लें। यहाँ पर सबसे पहले मैं आधा इंच आर्म होल की शेप दूंगी। जो हमारे पास ये फ्रंट वाला हिस्सा है उसी में ही आपने आधा इंच की शेप देना है, और उसके बाद हमने नेक की मेजरमेंट लेनी है। तो उसके लिए नेक की चौड़ाई रखी है मैंने 3.5 इंच। वी प्लेकेट नेक बना रहे हैं हम इसके अंदर, तो उसी लिहाज से हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है। और यहाँ से इस तरीके से आड़े में मैंने लेंथ ली है 8.5 इंच। उसके बाद आपने इस निशानों को मिला देना है, फिर आपने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेना है। पीक में भी प्लेकेट बनी हुई है पूरे ओपन में, तो वही हमने इसमें भी बनानी है। अब यहाँ से ये जो नोक निकली हुई है इसको ख़त्म करना है। उसके लिए यहाँ पे आपने आधा इंच की ऐसे गुलाई में कटिंग कर लेनी है। गुलाई में इस तरीके से कट करने के बाद यहाँ से सिंपल आपने इसको कट करके बिल्कुल अलग कर लेना है। पिक में देखा होगा आपने, स्लीव ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसके लिए स्लीव की चौड़ाई मैंने रखी है 8 इंच। आप अपने हिसाब से रखिएगा, और 19 इंच लेंथ रखी है। और ये मैंने फोल्ड में फ़ोल्ड किया हुआ है। अब स्लीव का जो बॉटम में रख रही हूँ वो रख रही हूँ 6 इंच, और 1 इंच सिलाई में जाके 5 इंच रह जाएगा हमारे पास। आर्म होल के पास से 3.5 इंच के ऊपर डाउन करना है, यहाँ पे मार्क लगा दें, और उसके बाद आपने सिंपल इस तरीके से शेप दे देनी है, और फिर इस निशान को इस तरीके से मिलाते हुए कट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे पहले अभी आपको दिखा दूँ कि हमने ये जो गुलाई वाला हिस्सा है ये होता है हमारा फ्रंट के लिए। बैक पर हम बिल्कुल भी गहराई नहीं करते ज़्यादा, तो उसके लिए यहाँ हमें स्लीव में करनी पड़ती है। अब ये जो आधा इंच की डिप दी है ये वाला हिस्सा जाएगा बैक की तरफ, और जो राउंड वाला हिस्सा है वो जाता है फ्रंट की तरफ। तो ये देखें, ये हिस्सा जाएगा बैक की तरफ। अक्सर
जो नए सीखने वाले होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए ये मैंने बता दिया है आज। सबसे पहले इनर तैयार करना है, तो ये मैं आपको फुल नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ ये दिखा रही हूँ। नेक की चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है और लेंथ ली है 5 इंच। तो इनर का नेक जो है वो छोटा है, आपने भी इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। बस सिंपल आपने इसको इस तरीके से पलट देना है और स्टिच कर लेना है। तो अब ये देखें, ये नेक भी मैंने स्टिच कर लिया है, बैक पे पट्टी लगा ली। अब यहाँ पर आप देखें कि ये वाली पट्टी अगर आपने सिर्फ नहीं लगानी तो सिंपल पट्टी लगा के और उस पर साइड की सिलाई लगा के और चाक दामन सिंपल आपने फोल्ड कर देना है। अगर आपने ये पट्टी नहीं लगानी और हाफ सिर्फ लगानी है जैसे मैंने लगाई है, तो फिर आपने पहले जो है ना साइडों की सिलाई लगानी है, फिर सिर्फ लगानी है एंड में। ये देखें, ये इनर तो मैंने तैयार कर लिया है और इसके चाक दामन भी सिंपल हेम किए हैं और तस्वीर में भी आपने देखा होगा इसी तरीके से ही सिंपल हेम हुए हुए हैं चाक दामन। अब यहाँ पर ये देखें, हमने शर्ट को तैयार करना है, उसके लिए आपने इसी तरीके से दोनों पीसों को उल्टा करके रख लेना है। शोल्डर की सिलाई लगानी है और साइड की सिलाई लगा लेनी है। तो अब ये देखें, ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी चाक पट्टी। तो वो आपने इस तरीके से यहाँ से ये एक हिस्सा उठा के फ्रंट का, आपने ये यहाँ से साइड से शुरू नहीं करना, ये फ्रंट वाला हिस्सा उठा के यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से पूरा घुमाते हुए यहाँ तक आपने चाक पट्टी लगा लेनी है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो ये चाक पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ के जो थोड़ा सा बढ़ रहा था उसको मैंने यहाँ से छाटी कर दिया है और हल्का सा मैंने कट लगा लिया है। चाक पट्टी लगाने का एक फ़ायदा ये भी है, जब शर्ट को आप पहनेंगी तो इसका दामन जो है इधर उधर नहीं होगा। चाक पट्टी लगाने से थोड़ा सा भारीपन आ जाता है चाक दामन पे, इसलिए वो एक जगह पे सेट रहता है और जो इनर होगा, इनर के भी जो है चाक और दामन बाहर नहीं आएंगे। तो बस सिंपल आपने इस तरीके से चाक पट्टी लगा लेनी है। तो ये देखें, ये मैंने कहाँ से चाक पट्टी स्टार्ट की है, आपने भी ऐसे ही स्टार्ट करनी है। बस सिंपल मैं पूरी नहीं दिखा रही आपको, ताकि वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मज़ीद लंबी ना हो। तो बस इसी तरीके से आपने चाक पट्टी को लगा लेना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल के आइकन को भी लाजमी से दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखें, ये चाक पट्टी भी मैंने लगा ली है। तो ये बहुत जल्दी से तैयार होने वाले ये ड्रेस है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है पहनने के बाद। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पट्टी लगानी है। तो उसके लिए आपने फ्रंट को ऐसे ही बिछा के रख लेना है और उसको पूरा इंची टेप को ले जाते हुए यहाँ शोल्डर से दूसरे शोल्डर को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये हाफ में हमने मार्क करना है कितना आ रहा है। तो ये मेरे पास तकरीबन ये 43.75 इंच यानी कि 43 में 2 पॉइंट कम इतना आ रहा है, तो 43 ही लगा लें आप। तो इसका हमने डबल लेना है, डबल लेके भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है पट्टी को। तो ये मेरे पास फ्यूजिंग पेपर की पट्टी रेडीमेड है कटी हुई, जो बाज़ार से मिल जाती है इजीली, 1 इंच 1.5 इंच की आराम से मिल जाती है। तो आपने भी इस तरीके से ये जितनी चाहे ये पट्टी आप लेके रख सकती हैं। इस तरह के ड्रेसेस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये देखें, जितने मेरे पास 43 इंच आ रहा था तो मैंने 44 इंच लिया, 44 इंच को मैंने ये डबल करके ये पट्टी ले ली है। अब यहाँ पे ये जो पट्टी चिपका रही हूँ, इसका भी एक छोटा सा ये फार्मूला होता है चाइना पट्टी बनाने का। आपने आड़े फैब्रिक के ऊपर चिपकाना है। अगर आप आड़े फैब्रिक के ऊपर चिपकाएंगी तो जब हम इसको राउंड में फोल्ड करते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त गला बैठता है। अगर सीधा आप ऐसे ही चिपका लेंगी सीधे फैब्रिक के ऊपर तो ये बहुत ही मुश्किल से राउंड होता है और वैसे खड़ी खड़ी ही शेप आती है। तो आपने ये पट्टी चिपकाते हुए कलफ वाला पानी ले लें, वरना तो इस तरीके से आप पानी लगाते हुए प्रेस कर लें। लेकिन मेरे पास जो प्रेस है इसी के अंदर ही ये पानी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो स्टीम का ऑप्शन है। तो इसी तरीके से ये मैंने पट्टी, ये देखें कितनी अच्छी इससे प्रेस हो गई है। तो आपने भी इसी तरीके से पट्टी को प्रेस कर लेना है। यह हाफ इंच का जो मार्जिन है इसको आपने ऊपर रख कर ही प्रेस करना है।
क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से पट्टी के अंदर करेंगे और एक सिलाई में हम पट्टी लगाएंगे तो नीचे से ये पट्टी का जो फैब्रिक है वो नहीं निकलेगा। अब क्या करना है, ये यहाँ पे हमने सेंटर में कट लगा लेना है। तो सेंटर में कट लगाने के बाद अब ये देखें, ये जो हमारा ये कंधा है, यहाँ से 2 सूत, सिर्फ 2 सूत, ज़्यादा नहीं, 2 सूत के ऊपर आपने निशान लगाना है और पट्टी को ज़्यादा नहीं हम दबाएंगे। अगर दबाएंगे तो यहाँ पे चुन्नट बन जाती है। अब यहाँ से आपने देखना है, जो निशान लगाया है यहाँ पे देखना है कितना आ रहा है। तो मेरे पास 4.25 इंच आ रहा है। तो अब क्या करूँगी मैं, ये पट्टी को इस तरीके से डबल में फोल्ड करके और जो सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ पर भी मैंने 4.25 पे ही मार्क लगा लिया है। तो आपने भी ऐसे ही मार्क लगा लेना है दोनों साइड पे 4.25 इंच का, मतलब जितनी भी आपकी पट्टी आ रही है। अब दोबारा से हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो शोल्डर है, शोल्डर से लेके जहाँ तक हमने ये राउंड दिया है, राउंड देने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया है। तो हमने 8.5 पे कट किया था, फिर आधा इंच ऊपर गया है और फिर राउंड देने के बाद बढ़ा है। तो मेरे पास 9 इंच और 2 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। तो उतना ही यहाँ पर भी मैंने मार्क लगा लिया है दोनों साइड पे। अब हमने इसको देखें ऐसे प्रेस करना है। तो जहाँ पे लास्ट में 9 इंच पे मार्क लगाया था, वहाँ से इस पट्टी को हल्का सा राउंड देते हुए, क्योंकि यहीं से हमारे नेक का हमने राउंड कट किया था, देते हुए ऊपर ये जो हमने कंधी तक का मार्क लगाया था यहाँ तक आपने प्रेस करना है। फिर पट्टी को ऐसे खोल के भी इस तरीके से, जैसे गले की शेप होती है वैसे ही आपने इस तरीके से कंधी के पास से भी इसको प्रेस करना है। और ये देखें, हमने हल्का सा राउंड में यहाँ से प्रेस किया था, तो ये नेक की पट्टी जो है ये खुद ब खुद इस तरीके से बैठ गई है। अब ये यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, ये देखें, जितना हमने मार्क लिया था सेम टू सेम उतने ही हमारे पास कंधी और ये साइड से नेक का आ रहा है शेप। अब क्या करना है, ये यहाँ से ये जो हमने दोनों कंधियों की ये शेप दी थी, इन दोनों को मिलाते हुए तो ये यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेना है। जो सेंटर में एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसके ऊपर आपने कट लगाना है, चाहे तो चौक से भी निशान लगा सकती हैं। अब आपने ये कंधी वाले हिस्से को फ्रंट के इस तरीके से सीधा करके रखना है, यानी सीधा वाला हिस्सा ऊपर है और इसी तरीके से पट्टी के ऊपर जो कट लगाया था वैसे ही आपने रख लेना है और ऐसे स्टिच लगा लेनी है। अब देखें, कंधी के पास से जो मैंने आपको बताया था 2 सूत लेना है, 2 सूत से आपने ज़्यादा नहीं लेना। अगर 2 सूत से आप ज़्यादा लेंगी तो यहाँ पे चुन्नट बनेगी। अब नेक की तरफ से मैंने किस तरीके से लिया था, जहाँ पे गुलाई थी वहाँ पे वीडियो थोड़ी रुक गई थी, तो वो मैं जब दूसरी वाली पट्टी लगाऊंगी वो आपको दिखा दूंगी। अब देखें, जब लास्ट में आएंगे यहाँ पे दामन तक ला के, दामन से थोड़ा पीछे आपने मशीन को रोक के और इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए निशान लगाना है। और अब हमने क्या करना है, मशीन से ये निकाल लेना है और निकालने के बाद जहाँ तक निशान लगाया था इस तरीके से पट्टी को उल्टा करते हुए स्टिच कर लेने हैं। फिर सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इस तरीके से आधा इंच अंदर फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से आप पट्टी लगाएंगे, एक ही सिलाई में लगेगी और बहुत ही सफाई के साथ। तो ये देखें, ये कोना भी बहुत ही सफाई के साथ बन गया है। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ये जो पट्टी हमने कट की थी इसका जो कटिंग वाला हिस्सा था, इस तरीके से आपने दूसरी पट्टी के किनारे पे रख के और इसको भी कट कर लेना है। अब इस पट्टी पे भी ऐसे ही स्टिच कर लेनी है। और फिर अब यहाँ से नेक की तरफ से आपने इस पट्टी को सीधा बिल्कुल ऐसे लेके आना है ताकि लगाते हुए बल ना हो। और यहाँ से आधा इंच आपने पट्टी के अंदर इस फैब्रिक को रखना है। लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जो ये दूसरा वाला हिस्सा है दामन का, इसको रखना है। इसको रख के और दामन नापना है लाजमी, ताकि ये दामन छोटा बड़ा ना हो। तो स्टिच करने से पहले आपने इस तरीके से दामन को नाप लेना है। फिर सिंपल उतना ही फैब्रिक पट्टी के अंदर रखते हुए और स्टिच लगा लेनी है। यहाँ से आपने सही से पक्का करना है। पट्टी लगाते हुए थोड़ा सा यहाँ पे आपने ध्यान देना, ये जो राउंड वाला हिस्सा है यहाँ पे आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही देना। ये जो देखें, आपने पट्टी में भी राउंड है और नेक पे भी राउंड है, तो यहाँ से आपने दबाव में थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। मतलब जब इस तरीके से आप ये फैब्रिक को पट्टी के अंदर डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये कहाँ पे ये ऐसे सेट बैठ रही है। अगर आप आधा इंच दबाव लेंगी तो यहाँ पे बल आएगा, चुन्नटें आएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो ये आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा यहाँ पे। बस आपने आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे दबाव ले लेना है और फिर बाकी कम करते हुए यहाँ पे सिंपल हमने फिर यहाँ से आधा इंच का ही गैप लेना।
उसके बाद आधा इंच का ही आपने इसमें दबाव रखना है। अब ये देखें आपको निशान नज़र आ रहा है जो हमने प्रेस से लगाया था पट्टी में, वो और शोल्डर का बिल्कुल आमने सामने आ गया है। और शोल्डर आपने सिर्फ 2 सूत ही यहाँ से दबाना है, यहाँ से ज़्यादा नहीं दबाना। तो ये पट्टी लग चुकी है एक ही सिलाई में। देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ अब सिंपल यहाँ पे स्लिप्स लगा लेनी है। और अब ये देखें फाइनल लुक। अब ये पट्टी का लुक देखें आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ, और कहीं पे भी चुन्नट या झोल नहीं आ रहा। बहुत जल्दी बनने वाला ये ड्रेस है और बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। अब यहाँ पर आपने 8.5 इंच के ऊपर काज करके और एक बटन लगा लेना है। चाहे तो आप कोई भी टिच बटन भी लगा सकती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।